हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स एट अवर टारगेट अभी। और आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। बात करेंगे हम लोगों के आप लोगों के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि रहने वाला है आप लोगों के बिहार एस्टेट एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उसका एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। आप लोग का एग्जामिनेशन है बिहार एस्टेट 2024 के एग्जामिनेशन के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आप लोगों के लिए। जो आपकी कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो रहने वाली है BSEB, विच इज बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाएगा। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो बिहार एस्टेट एग्जामिनेशन 2 पेपर के लिए होने वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो एग्जामिनेशन जो कि पास में ही है उसके एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं। पेपर 2 के एग्जामिनेशन के जो एडमिट कार्ड है वो आपको अगले मंथ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग को एग्जामिनेशन डेट देखने को मिल रही है 2 पेपर के लिए। पेपर 1 की जो एग्जामिनेशन डेट है वो 18 से लेकर 29 मई को होने वाला है, और अगले महीने पेपर 2 का एग्जाम होगा जो कि 11 से लेकर 19 जून तक चलने वाला है। अगर हम लोग बात करें आपके मोड ऑफ द पेपर की, तो मोड रहने वाला है ऑफलाइन, मतलब पेन और पेपर बेस्ड आप लोग का एग्जामिनेशन ये वाला रहने वाला है। जहां पे हम लोगों ने बात करी थी 2 पेपर के बारे में, जो पेपर 1 है वो रहने वाला है सेकेंडरी लेवल पे, और जो पेपर 2 रहने वाला है वो रहने वाला है सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। क्योंकि ये एग्जामिनेशन और ये जो वीडियो है वो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। हम लोगों का पेपर 1 नहीं है, हम लोगों का पेपर 2 है। दैट मीन्स हमारा एग्जामिनेशन जून मंथ में होने वाला है। तकरीबन 1 महीने के आसपास हमारे पास टाइम है इस एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए, इस एग्जामिनेशन को फाइट करने के लिए। यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के एग्जामिनेशन है पेपर 2, वो स्टूडेंट्स पढ़ाने वाले हैं कल को रिक्रूट होने के बाद में क्लास 11th और 12th को। जहां पे हम लोग पेपर 1 की बात करें तो क्लास 9th और 10th को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसका मैं पूरा का पूरा अगर आप लोगों को मार्किंग स्कीम समझाऊं कि जो आपका पेपर है वो कितने क्या नंबर का होगा, कैसे आप लोगों को उसमें अप्रोच करना है। पेपर 2 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो टारगेटेड है। आपका जो ड्यूरेशन रहने वाला एग्जामिनेशन का 2.5 आवर्स रहने वाला है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। आपके पेपर में एग्जैक्टली 2 सेक्शन होंगे। एक आप लोगों का होगा रेलेवेंट सब्जेक्ट और डिसिप्लिन, कहने का मतलब है कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस इसमें आएंगे, और इसमें जो नंबर क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 100, और उसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स आप लोग को मिल सकते हैं वो रहने वाले 100। दैट मीन्स एग्जैक्टली एक क्वेश्चन सही करने का आपको 1 नंबर मिलने वाला है। ऑन दी अदर हैंड जो आप लोग का दूसरा सेक्शन है, मतलब पेपर एक ही है, पेपर 2 नहीं है, पेपर एक ही है, उसमें 150 सवाल है। उस 150 सवाल में से 100 आपके सब्जेक्ट हैं, दैट मीन्स कंप्यूटर साइंस के, और 50 में से आप लोग का टीचिंग एबिलिटी आएगा। आप लोगों को पैडागोजी आती है नहीं आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है नहीं आता है, यस और नो। उसके बाद में अगर आप लोगों का जनरल नॉलेज का सेक्शन भी कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, वो आप लोग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके जो मार्क्स रहने वाले वो रहने वाले 50। ओवरऑल 150 क्वेश्चंस आएंगे और 150 मार्क्स आप लोग उसमें अचीव कर सकते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा और जनरल वे में बताऊं, थोड़ा सा और डिटेल वे में बताऊं, हमें बताया गया कि यूनिट 1 जो हमारा कंप्यूटर साइंस रहने वाला है उसमें से आने वाले 100 सवाल, और टोटल मार्क्स रहने वाले हैं उसके 100। बचे हुए जो 50 सवाल आने वाले हैं वो कहाँ कहाँ से आएंगे? 30 सवाल तो आप लोग के टीचिंग एप्टीट्यूड से ही आ जाएंगे। जो स्टूडेंट्स टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छे हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें थोड़े से एज रखने वाले हैं, थोड़ी एक्सपर्टीज अपनी रखने वाले हैं, कहीं ना कहीं अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड से आप लोग को 30 सवाल पूछे जा रहे हैं। आप लोग का जो जीके है वो भी आएगा, वो सिर्फ 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो अगर आप जीके में थोड़े से कमजोर भी हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग का इन्वायरमेंटल साइंस बेसिक लेवल का आएगा, वो भी आपका 5 नंबर का आएगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जिसको आप मैथमेटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, वो आपका 5 नंबर का आएगा, और उसी के साथ में लॉजिकल रीजनिंग आप लोग का 5 नंबर का आएगा। पूरा रीजनिंग का पोर्शन 10 नंबर का, जिसमें 5 मैथ्स वाली, 5 लॉजिकल वाली, ऐसे करके आप लोग का 150 नंबर का पूरा सेक्शन बनाया गया है। अगर आप लोग के दूसरे पेपर के बारे में बात करें, दैट मीन्स आपके जनरल सेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो यू हैव टू बी वेरी गुड विद द टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड के मेरे कुछ सेशंस आप लोगों के यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। EMRS के टाइम पे मैंने वो सेशंस लिए थे, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और EMRS के टाइम पे हम लोगों ने 2000 MCQ सॉल्व करे थे, तो सबका टीचिंग एप्टीट्यूड सेम ही होता है। आप उन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, उससे भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और वहाँ पे क्वेश्चन की स्कीम ऐसी है, जो भी सेशन और जो भी सीरीज़ है उसका फंडा बहुत सिंपल सा है कि एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन उसी के साथ में देखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग उसे सीख नहीं पाएंगे। क्या आप लोगों ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, बेसिक लेवल का अगर आपको पैडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, उसमें हमेशा एक्सप्लेनेशन भी दी गई होगी, तो आप उससे भी शॉर्ट नोट्स बना बना के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में बेहतर हो सकते हैं। ऑन टोटल कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं, कंप्यूटर साइंस फील्ड में अच्छे हैं, और अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है और थोड़ी बहुत अगर आपको रीजनिंग आती है, क्योंकि ये भी 10 नंबर है, 10 नंबर भी कम नहीं होते हैं, यस और नो, सो यू आर गुड टू गो ऑन दैट साइड।
एक और वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें मैं बात कर रही हूँ कि बिहार एस्टेट में अगर कंप्यूटर साइंस में एक्सेल करना है सो क्या पढ़े लास्ट मोमेंट पर और क्या ना पढ़े। जो 30 डेज की स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, कितना क्या उससे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी आइडिया हम लोग देंगे वो आप लोग के प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होगा। सो आप सभी लोगों ने ऑफकोर्स काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन अभी लास्ट मिनट पे हम लोग किस चीज़ को रिवाइज करें, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, किस चीज़ को थोड़ा सा लूज एंड पे रखें, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में करी है। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा कहीं ना कहीं, और आप लोग अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। आगे बात करेंगे कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो कौन सी वेबसाइट पे आने वाला है। सो ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस तरीके से आप लोगों को इंटरफेस दिखेगा। एक बार मैं आप लोग को क्लोज लुक दे देती हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखी गई है कि जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाले हैं, राइट, सॉरी, जो मिलने वाले हैं वो 11 तारीख से मिलने वाले हैं और उनका क्लोजर रहने वाला है आप लोग के 29। ये अभी जो बात करी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ फेज 1 वालों स्टूडेंट्स की बात करी जा रही है, उनकी बात करी जा रही है जो कि 9th और 10th जो क्लासेस हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं, दैट मीन्स पेपर 1। और आप पेपर 1 में नहीं आते हैं, आप लोग का एडमिट कार्ड जून में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर जून के एग्जामिनेशन की डेट्स अपडेट हो जाएंगी। इस तरीके से आप लोगों को अपना इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप लोग अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने, जब भी आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा आपके मेल पे, आपके फ़ोन नंबर पे, और आप लोगों का एक पर्टिकुलर PDF डाउनलोड हुआ होगा, उसमें आप लोग का एप्लीकेशन नंबर होगा, उसके साथ में आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद में आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक और वीडियो में लेके आऊंगी जैसे आप लोग एक एडमिट कार्ड आता है उसके बाद में कि क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें ध्यान नहीं रखनी। लेकिन जाने से पहले एक बात बता जाऊं कि आप लोगों का जो पेपर है वो रहने वाला है क्या, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया आप लोग के पेपर में 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने देख लिए। हमारे हर एक क्वेश्चन के अंदर 1 मार्क्स मिलेगा अगर वो सही हुआ, राइट। अगर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट मीन्स नो मैटर अगर आपको वो सवाल आता है या नहीं आता है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो अगर आप लोगों को इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अगर आप उसको नहीं भी पढ़ के गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो आप लोग उसमें अटेम्प्ट करके आए। 150 के 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। विल सी कि बाद में हमारे कितने सही होते हैं। जो कैंडिडेट को पूरा टाइम मिलेगा वो कहीं ना कहीं 2.5 घंटे का मिलेगा, टोटल 150 मिनट्स लगेंगे टू कंप्लीट ईच पेपर। मतलब आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का पूरा पेपर आप लोगों को 2.5 घंटे में कवर करना है। उसमें आपको अपना कंप्यूटर साइंस के 100 क्वेश्चन भी करने हैं और जनरल पेपर के 100 क्वेश्चन भी करने हैं। सो ये थी पूरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपके कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर, आप हमेशा कमेंट करके वो चीज़ पूछ सकते हैं। अगेन मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं बात कर रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट यूनिट्स जिनको आप लोग ध्यान में रखेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।